ये ई श्रम कार्ड की योजना आज आपको कैसे लगी? बहुत अच्छी। नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, और आप सब जिंदाबाद। सभी बहन भाइयों को मेरा सलाम, मेरा नमस्कार। मैं मोहम्मद नाजिर अंसारी, प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी प्रचार प्रसार अभियान अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश। आज मैं अपने बहन भाइयों के बीच में प्रधानमंत्री जी ने जो ई श्रम कार्ड बनाया वो योजना आपके बीच में आज मैं लेकर के आया हूँ। ये ई श्रम कार्ड है और ये क्यों बनाया गया? उन लोगों के लिए जिनके लिए कोई संगठन नहीं है। जैसे कोई कंपनी बनती है ना, तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है, कोई एनजीओ होती है, कोई संस्था होती है ना। इसलिए हम गरीब, जिनका जो गरीब लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, कौन से? जो छोटे दुकानदार, जो सब्जी बेचने वाले, ठेली रिक्शा चलाने वाले, बैटरी रिक्शा चलाने वाले, सिलाई का काम करने वाले, रंग पेंट का काम करने वाले, प्लम्बर का काम करने वाले, और इलेक्ट्रीशियन जो बेचारे घरों में पेचकस लेके पिलास लेके चलते हैं, लाइट का काम करने वाले, बहुत सारे ऐसे मजदूर, या कोई नई फैक्ट्री खुली है तो उस नई फैक्ट्री के अंदर काम करने वाले, ऐसे लोगों के लिए, वो गरीब लोग, उनका कहीं नाम नहीं, उनका कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं, उनकी कोई कंपनी नहीं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोचा कि ऐसे लोगों का हम एक कार्ड बना दें, और बनाया ई श्रम कार्ड। और इस कार्ड के अंदर सारी हमारी आ गई डिटेल, हमारा नाम, क्या हम काम करते हैं, कहाँ हम रहते हैं, और कुल मिलाकर के रोजगार देने की बात कही गई। ई श्रम कार्ड वालों को प्रधानमंत्री जी को चिंता हुई। 48 करोड़ जनता की चिंता की उन्होंने कि 48 करोड़ हम जो है ये ई श्रम कार्ड बनाएंगे, और अब तक बने 25 करोड़, और अभी काम चल रहा है। तो 48 करोड़ मजदूरों की, ऐसे गरीब मजदूरों की प्रधानमंत्री जी को चिंता हुई कि हम ये कार्ड बना दें। और इस कार्ड ये किस तरह काम करेगा हमारा गरीबों का? जैसे कोई लाइसेंस काम करता है, हमारा काम करने का प्रमाण है, ये प्रमाण पत्र है हमारे काम करने का। इसके अंदर पहले हम कहीं, जैसे हम दिल्ली रहते हैं या यूपी रहते हैं या हम राजस्थान रहते हैं, और हम काम करने दिल्ली आ गए, या दिल्ली से हम उत्तर प्रदेश चले गए या राजस्थान चले गए, तो लोग हमें शक की नज़र से देखते थे कि इन्हें काम आता भी है नहीं आता, या ये कहाँ रहते हैं, या ये किस लिए आए। तो इसके अंदर हमारा पड़ा है काम। हम जब कहीं जाएंगे तो हम ई श्रम कार्ड के जरिए, एक तो हमें कोई शक की नज़र से नहीं देखेगा, और हमारा बन जाएगा हमारा ई श्रम कार्ड। जब वो डालेंगे नेट पे तो सारा काम हमारा आ जाएगा। मान लीजिए कहीं पर कोई स्कूल बन रहा है, कहीं कोई बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन का काम, बिल्डिंग का काम हो रहा है, कोई सड़क बन रही है, तो जिस एरिया में सड़क बन रही है, जिस एरिया में स्कूल कॉलेज बन रहे हैं, जिस एरिया में कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, तो वहीं के लोग जो काम सीखे हुए हैं और इसमें उनका नाम है, तो वहीं के लोगों का, मजदूरों को मिलेगा काम, और हमारी दिहाड़ी हमारे खाते में आ जाएगी। ये रोजगार देने की बात है प्रधानमंत्री जी की। इस कार्ड की, ये जो ई श्रम कार्ड है, ई श्रम कार्ड के बगैर कोई योजना नहीं मिलेगी। जो हमारी सारी योजनाएं हैं, मकानों को लेकर योजना है, इंश्योरेंस को लेकर योजना है, पेंशन योजना है, बहुत सारी हमारे भारत देश की 187 योजना है प्रधानमंत्री जी की। लेकिन जिसके पास नहीं होगा ई श्रम कार्ड, उसको कोई योजना का फायदा नहीं मिलेगा। और जो श्रम विभाग की सारी योजनाएं, मशीनें फ्री मिल जानी, सिलाई मशीनें, तो वो भी नहीं मिलेगी। साइकिल फ्री मिल जानी, बच्चियों को छात्रवृत्ति जाना, कुछ फायदा नहीं होगा बिल्कुल।
जब तक फायदा नहीं होगा, जब तक नहीं होगा ई श्रम कार्ड। और ई श्रम कार्ड हम जरूर बनवाएं। और ई श्रम कार्ड देखिए पूरे भारत देश में काम करेगा। आप कहीं पे भी चले जाइए, हम तो सब गरीब हैं और किराए पर रहते हैं। मान लीजिए हम छोड़ करके यूपी चले गए या छोड़ करके हम राजस्थान चले गए, तो वहीं पर ये काम करेगा। और ई श्रम कार्ड से अब जोड़ने जा रहे हैं राशन कार्ड को। तो राशन कार्ड से जब ई श्रम कार्ड जुड़ जाएगा तो हम कहीं पे भी जाएं, भारत देश के हम किसी भी कोने पे हम जाएंगे तो वहीं मिलेगा हमें राशन। और वही राशन कार्ड पूरे भारत देश में काम करेगा। ऐसा नहीं कि हम दिल्ली आ गए तो दिल्ली का राशन कार्ड बनवाएं, यूपी में चले गए तो यूपी का, नहीं। जहां हम चले जाएंगे पूरे भारत देश में करेगा राशन कार्ड काम। और ई श्रम कार्ड पूरे भारत देश में हमें ये काम करेगा। तो एक तरह का हमारा प्रमाण है, सारी योजनाएं इसी से मिलेंगी। और ई श्रम कार्ड गलत ना बन जाए, आप अपने अपने ई श्रम कार्ड चेक करा लीजिए। कोई नाम गलती है तो नाम ठीक करा लीजिए। अगर बैंक अकाउंट खाता में कोई दिक्कत हो गई है, कोई आगे पीछे कोई उसका अंक हो गया है, उसको ठीक करा लीजिए, नहीं तो आपके अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे। तो आप लोग ई श्रम कार्ड बनवा लीजिए। अभी बहुत ज्यादा अभी हमारे कार्ड बनने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये योजना 26 अगस्त 2021 को लागू की और 25 करोड़ लोगों ने बनवा लिया ये कार्ड। और 48 करोड़ लोगों को बनाना है। प्रधानमंत्री जी को चिंता हुई गरीबों की कि किस तरह से उनको हम फायदा पहुंचाएं, किस तरह हम रोजगार दें, किस तरह हम उनको आगे बढ़ाएं। इसी तरह देखिए इसके अंदर जो हम काम करते हैं, यानी मान लीजिए हम सिलाई का करते हैं या कार चौप का काम करते हैं, या बहुत सी बहनें नौकरी भी करती हैं कि बर्तन धोने चली जाती हैं, है ना, उनको नौकर बोलते हैं ना। तो नौकरी करने चलेगा कोई भाई हमारा किसी के घर में नौकरी कर रहा है, और तरह तरह के जो काम है इसके अंदर है। और उन्हें भी मिलेगा सरकार से लोन काम करने के लिए सब्सिडी पर। इसके बहुत बहुत बड़े फायदे हैं। और आप ई श्रम कार्ड जरूर बनवाइएगा। और इसके बनवाने की उम्र है 16 साल, कम से कम 16 से ऊपर उम्र हो और 60 से नीचे हो, उसी का बनेगा ई श्रम कार्ड। याद होगा कि हम सब ने बड़ा एक तरह से क़यामत भी देखी है कि जब कोरोना आया और कैसे हम बेबस हो गए कि कब किसकी बारी आ जाए, कौन कब मर जाए। और ऐसे में फिर हम लोगों को खाने भी चाहिए, राशन भी चाहिए, और हम दौड़ रहे थे, भाग रहे थे, और हमें राशन नहीं मिल रहा था। बड़े बड़े बेचारे, हमने देखा कि बड़े बड़े स्मार्ट लड़के बाइकों पे आ रहे हैं और राशन में ले रहे हैं। क्या हो रहा है? यानी हम दिखावा है हमारा कि हम अंदर से बहुत गरीब हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नजर गई गरीबों पर कि कैसे हम इनको पहुंचाएं फायदा और इनको ना लगना पड़े लाइन में, बिना लाइन में लगे कैसे इनको हम पहुंचा दें फायदा, कैसे इनकी मदद की जाए। तो ई श्रम कार्ड उन्होंने लागू किया, योजना बनाई। और ई श्रम कार्ड के जैसे कोई आपदा आ जाती है, कोई बाढ़ आ जाती है, तूफान आ जाता है, जैसे कोरोना आया, महामारी आ गई, ऐसे में मदद करने के लिए सीधा जैसे लेबर कार्ड बना था और लेबर कार्ड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डाले 5-5 हजार और आपके अकाउंट में आए कोरोना के टाइम में। इसी तरह जिसके पास होगा ई श्रम कार्ड, अब उसको लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। सीधा कोई बीमारी आ जाती है, कोई तूफान आ जाता है, कोई बाढ़ आ जाती है, कोई जलजला आ जाता है और लोग मर जाते हैं, कोई परेशानी का माहौल खड़ा हो जाता है, ऐसे में हमारे अकाउंट में जिसके पास ई श्रम कार्ड होगा उसके अकाउंट में आ जाएंगे 5-5 हजार हर महीने। तो ये कार्ड इतना फायदा हम लोगों को पहुंचाने वाला है और इसको आप जरूर इसको बनवा लीजिए। कम से कम उम्र 16 साल, ज्यादा से ज्यादा 60 साल। ये कार्ड किस लिए बनाया गया?
कि हमारा जो डेटा है उस सरकार पर चला जाए। जो हमारा आधार, ये जो हमारा ई श्रम कार्ड बना, इसके ऊपर जो ये नंबर है, ये नंबर हम डालेंगे तो हमारा पूरा डेटा आ जाएगा कि हम काम क्या करते हैं, हम काम क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, ठीक है, क्या एड्रेस है हमारा, क्या हमारा नाम है, क्या हमारा ब्लड ग्रुप है, ये और बैंक का खाता नंबर हमारा क्या है, इसमें बैंक अकाउंट नंबर भी है। तो इसलिए कि सरकार के पास जब वो सारा हमारा डेटा होगा तो वो सरकार देखेगी और पूरी लिस्टों में हमारे काम चले जाएंगे, और जब कहीं काम हो रहा होगा वहां बुला करके हमें काम दे दिया जाएगा और हमारे अकाउंट में हमारे जो हमने काम किया उसका पैसा आ जाएगा। इसलिए बना ई श्रम कार्ड। जिसका ई श्रम कार्ड बन गया उसका 2 लाख का बीमा, सुरक्षा बीमा उसका फ्री होगा, उसको पैसा भी नहीं देना है और ऑटोमेटिक उसका हो गया बीमा 2 लाख रुपए का। अगर उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो एक्सीडेंट में उसको 2 लाख मिल जाएंगे, और अगर वो मर जाता है तो जिसका उसने नाम लिखवाया है नॉमिनी में उसको 2 लाख रुपए मिल जाएंगे। ऐसा बीमा प्रधानमंत्री जी का। ये सारा जितना भी काम हो रहा है तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा ये काम किया जा रहा है और सारे फायदे उसी मंत्रालय से होंगे। तो जाता है तो हम जाएं बैंक, और बैंक में KYC का फार्म लें और हम फार्म भरें और 24 घंटे के अंदर हमारा हो जाएगा खाता चालू। तो आप जो है अगर किसी का खाता बंद हो गया है तो ज़रूर अपना खाते को चालू करा लें। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे बनेगा श्रम कार्ड। श्रम कार्ड बनवाने के लिए आपके पास होना चाहिए आधार कार्ड, और आधार कार्ड से लिंक हो मोबाइल नंबर, और उम्र हो कम से कम 16 साल और ज़्यादा से ज़्यादा हो उम्र 60 साल, यानी 60 साल से नीचे होनी चाहिए। और आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और बैंक का पासबुक यानी बैंक का खाता नंबर, और हमारा बन जाएगा ई श्रम कार्ड। और ऑनलाइन से ये ई श्रम कार्ड बनेगा। किसी CSC सेंटर पे आप चले जाइए, किसी कंप्यूटर सेंटर पे आप चले जाइए, तो कहीं पर भी हम जाएं और ऑनलाइन से हमारा बनेगा श्रम कार्ड, और बनवाना नहीं भूलिएगा। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपके समझ में कुछ नहीं आ रहा हमारी बहन भाइयों के, तो आप कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और या फिर नाजिर अंसारी यानी मुझसे आप आकर के पूछ सकते हैं। मैं बनवाऊंगा आपका ई श्रम कार्ड और हाथों हाथ दूंगा आपको ई श्रम कार्ड। जय भारत, जय हिंद, जय मोदी।